बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आज जारी कर दिए गए। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की। बताया गया कि आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े बाद में जारी होंगे। अभी पहले चरण में जाति के आंकड़े जारी किए गए हैं। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अगस्त महीने में ही सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन अदालती उलझनों के चलते आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे थे। अब आंकड़े आ गए हैं तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में किस धर्म की आबादी कितनी है। बिहार में हिंदू 81.9% हैं, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.0851% और जैन धर्म को मानने वाले जो लोग बिहार में रहते हैं उनकी आबादी है 0.0096%। अन्य धर्मों को जो लोग मानते हैं उनकी आबादी 0.1274% है। 0.0016% आबादी वो है जो किसी धर्म की नहीं है, यानी हिंदू और मुस्लिम आबादी को छोड़ दें तो दूसरे धर्मों की आबादी केवल 0.4% ही है। अब वर्ग आधारित आबादी की बात कर लेते हैं। सवर्ण आबादी केवल 15.5% है। अति पिछड़ा वर्ग 36.1% है। पिछड़ा वर्ग की आबादी है 27.12%। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.6%। अब बात करते हैं जातिवार आंकड़ों की। भूमिहार 2.8% हैं, राजपूत 3.4%, ब्राह्मण 3.6%, यादव 14.2%, कुर्मी 2.8%, कुशवाहा 4.2%, मुसलमान 17.7%, रविदास जो समुदाय है वो 5.2%, मुसहर समुदाय 3.08%, मल्लाह 2.6%, बनिया समुदाय 2.3%, कायस्थ 0.60%। जातिगत जनगणना नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब रिपोर्ट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है और इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज़ किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नज़ीर पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा ये आंकड़े कुछ नहीं हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। जातिगत जनगणना के इन आंकड़ों को नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। ये आंकड़े तब जारी किए गए जब पहले पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जारी करने पर रोक से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले आंकड़े जारी कर बिहार सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है।